की जय, श्री युगल सरकार की जय, सद्गुरुदेव चंद जी महाराज राज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, वायुराज महारानी की जय जय, छत्रसाल महाराज की जय जय, श्री श्री 108 नवनपुरी धाम की जय, श्री श्री 108 मंगलपुरी धाम की जय, श्री श्री 108 परमावती धाम की जय, श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय, साध्वी पद्मावती देवी की जय, सब संतन भक्तन की जय, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम, जय 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 श्री राधे श्याम। आइए आज श्री कृष्ण स्वामी धन्यजानंद संप्रदाय की जो परंपरागत बीतक श्रावण मास में होती है उसका आज 12वां दिवस है। बारहवां दिवस है। आइए हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अमृतमयी रसवाणी का श्रवण करके संसार से मुक्ति पाकर अपने पर आत्मा का चिंतन करते हुए परम धाम का जीवन। ये भौतिक शरीर जब तक के लिए मिला है, ये प्रारब्ध का है और अकर्ता तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़े। आइए थोड़ा संकीर्तन करें उस परमात्मा के चरणों में अर्पित होकर के तो अल्लाह का पवित्र होगा और ये अमृतमय वाणी का श्रवण करने हे राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, हे कृष्ण सहारा तेरा है, श्री कृष्ण सहारा तेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है, श्री राधे तेरे बिन कोई न मेरा है, हे राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, ऋषि मुनियों ने प्रभु गाया है, ऋषि मुनियों ने प्रभु को पाया है, ऋषि मुनियों ने
सुखदेव मुनि ने गाया है। सुखदेव मुनि ने गाया है। सुखदेव मुनि ने गाया है। जय हो। कृष्ण को पाया है। गोलोकी कृष्ण को पाया है। गोलोकी कृष्ण को पाया है। गोलोकी कृष्ण को पाया है। संसार से मिलता किनारा 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 है। राज सहारा तेरा है। राज सहारा तेरा है। राज सहारा तेरा है। राज सहारा तेरा है। श्याम सहारा तेरा है। श्री श्याम सहारा तेरा है। श्याम सहारा तेरा है। हे श्याम सहारा तेरा है। श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत हैं जो सभी लोग बोले। कृष्ण अनादि अक्षरातीत है जो। श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत हैं जो। श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत है जो। माया से करते पार है वो। 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 मायापति तेरा सहारा है। मायापति तेरा सहारा है। मायापति तेरा सहारा है। मायापति तेरा सहारा है। राज सहारा तेरा है। हे राज सहारा तेरा है। राज सहारा तेरा है। हे राज सहारा तेरा है। कोई ना मेरा है। तेरे बिन कोई न मेरा है। तेरे बिन कोई न मेरा है। राज सहारा तेरा है। हे राज सहारा तेरा है। कृष्ण सहारा तेरा है। हे कृष्ण सहारा तेरा है। राज सहारा तेरा है। हे राज सहारा तेरा है। बोले सद्गुरु महाराज महाराज की जय। नाम का बड़ा महत्व है। कहीं भी सत्संग कथा भागवत कुछ भी होती है तो सबसे पहले संकीर्तन किया जाता है। संकीर्तन का क्या महत्व है कि जब हम उस कथा में श्रवण के लिए बैठें और जो हमारे
अंदर कई दोष हैं, इधर उधर के जो भाव भरे हुए हैं, संसारिक भाव भरे हुए हैं, तो वो संकीर्तन करने से निकल जाते हैं। जब आप संकीर्तन एक भाव उस परमात्मा का नाम लोगे तो आपकी चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है परमात्मा की ओर, तो संसारिक दोष भाग जाते हैं। तो जब संसारिक दोष भाग जाएंगे तो उस परमात्मा का नाम लेने में आनंद, सुनने में आनंद की अनुभूति होगी। और जो संकीर्तन में उपस्थित नहीं होते हैं, बाद में आते हैं, तो उनके ये मस्तिष्क रूपी बाल्टी में इधर उधर की जब बातें भरी हुई हैं, तो ये परमात्मा के नाम फिर स्मरण में नहीं आता है, इधर उधर निकल जाता है। इसलिए संकीर्तन में उपस्थित होना आवश्यक है अगर उस परमात्मा का नाम का रसास्वादन लेना है तो। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अब आइए, कृष्ण और राज दोनों अलग अलग क्यों? कृष्ण कर्षति इति कृष्णा, कृष्ण का हमें चिंतन पहले करना है, लेकिन अर्थ कैसा है? तो कौन सा कृष्ण? ब्रज वाला कृष्ण नहीं, चोरी करने वाला कृष्ण नहीं, कंस को मारने वाला कृष्ण नहीं, 16,108 विवाह करने वाला कृष्ण नहीं। कर्षति इति कृष्णा, जो अपनी ओर खींच लेता है हमारी चित्त वृत्ति को। जितने भी देव शक्तियां हैं, किसी को चित्त चोर नहीं कहा, न शंकर को, न हनुमान को, न राम को, कृष्ण को चित्त चोर कहा है। क्योंकि जो मन की 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन का काम है संकल्प विकल्प लेना। कोई काम देखा तो संकल्प विकल्प करना। जैसे रास्ते में जा रहे 100 रुपए पड़े हैं, तो मन संकल्प विकल्प करेगा, उठाएं कि ना उठाएं, ये संकल्प करेगा। कभी भी कोई भी काम आप लोग करते हो 2 विचार बनते हैं, तो मन की संकल्प विकल्प होता है। फिर बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि निर्णय करती है। अब आपकी मनोवृत्ति कैसी है, कैसे परिवार के हैं। जैसे भले परिवार के लोग हैं तो वो सोचते हैं पढ़े हैं, चलो जाकर के मंदिर में चढ़ा देंगे। और जो वैसे परिवार के हैं तो वो सोचते हैं चलो जेब में डाल ले, आज की सब्जी आ जाएगी। या पीने खाने वाले हैं तो आज का चलो एक बोतल आ जाएगी। कहने का अर्थ जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी पर बुद्धि निर्णय लेती है। जब बुद्धि निर्णय लेती है तो चित्त में वो विचार भर जाता है कि ये करना है। यानी जैसे ये विचार बना कि मंदिर में चढ़ाना है, तो ये चित्त में आपकी अंकित हो गया। और जब ये अंकित हो गया तो अहंकार ने क्रिया की, अहंकार ने क्रिया की कि वो रुपए उठा। तो ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। तो ऐसे ही जो कृष्ण नाम है, कर्षति इति कृष्णा, कृष्ण कृष्ण को भजना है जो हमें अपनी ओर आकर्षण करना है, आकर्षित करने वाला, संसार की आसक्तियों से मिटाने वाला जो है, चित्त चोर है, जो चित्त की वृत्तियों को चुराने वाला है, उससे कृष्ण का। जब इस भाव से उस कृष्ण का चिंतन करोगे तो संसार का मोह आसक्ति ऑटोमेटिक धीरे धीरे छूटती जाएगी। जैसे आप से घर से निकलोगे या मंदिर से निकले, जैसे जैसे आपके कदम बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी मंदिर की दूरी बढ़ती जाएगी। बढ़ानी नहीं पड़ेगी, अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ऐसी जब कृष्ण नाम की चितवनी इस भाव से जाप करोगे तो आपकी संसार रूपी मकान घर धीरे धीरे अपने आप पीछे होता चला जाएगा। तो जब संसार की चित्तवृत्ति हमारी हट गई तो अब कहाँ मायापति उस परमात्मा से, माया से निवृत्त हो गए, तो हमें राज शब्द का चिंतन करना है।
राज माने राजा। जैसे स्त्रियों के लिए पति राज होता है, जितने संसार में पुरुष वर्ग हैं उन पुरुषों में सर्वोपरि उसके लिए पति है, तो वह स्त्रियां राज का प्रयोग करती हैं। तो ऐसी ही वो सारी शक्तियों में जितनी भी देव शक्तियां हैं, ब्रह्म शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों का वो राजा है। इस भाव से उस राज शब्द का चिंतन करना है। तो जब हम कृष्ण का चिंतन करके संसारिक आसक्ति से निवृत्त हुए और जब राज शब्द के हम चिंतन करेंगे तो हमारी जो अन्य शक्तियां हैं स्वतः ही सहयोग करेंगी। जैसे प्रहलाद किसका चिंतन करते हैं? कहते हैं कृष्ण गृहीत आत्मा ग्रहम जगदी ईदृशम। पिताजी मुझे कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है। क्यों कहा कृष्ण को ग्रह क्यों बताया? क्योंकि ग्रह माने मगर जल में रहता है, तो ये भव सागर मोह का जल है। तो इस मोह रूपी जल में कृष्ण रूपी ग्रह है जिसने हमको पकड़ लिया है, वो अपनी ओर खींच रहा है। तो हमें संसार का व्यवहार मालूम ही नहीं है कि हमें कोई पीट रहा है कि क्या कर रहा है। तो इस भाव से जब वो भक्ति उन्होंने की तो अग्नि में बिठा दिया तो शीतल बन गए। अग्निदेव की उपासना नहीं की उन्होंने, शीतल बन गए। क्यों? कि उस कृष्ण की भक्ति करने वाले माया से, तो माया से उनको सताएगी नहीं, अपनी सारी शक्तियां को सहयोग करेंगे। तो इस भाव से भाई कहते ना कि राम राम जपने से चाहे जीवन भर जपते रहो, भाव से जपोगे तभी फल मिलेगा। तो इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। अब आइए अपने जगह। कल जो प्रसंग चल रहा था, तो कल होता क्या है, श्यामल उनका नाम रख दिया जाता है और जब वो कहते हैं महाराज हमें कुछ काम बताओ, तो उनको जब काम बताया गया तो क्या काम बताया? पत्रिका। यानी बड़े काम करने में महत्व नहीं है, छोटे काम करने में महत्व है। बड़ा पद दुखदाई है, छोटे बनने में लाभ है। भगवान कृष्ण ने जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो पैर धोने का काम किसने लिया? किसने लिया था? कृष्ण ने। इतने बड़े जिसके सबके पूजनीय थे, उन्होंने चरण धोने का काम किया। क्यों? कि छोटे बनने से लाभ है, बड़े से नहीं। जैसा एक बच्चा होता है 6 साल 2 साल का, माँ के गोद में बैठता है, माँ के बाल भी खींचता है, माँ को लात भी मारता है, माँ गुस्सा होती है? नहीं होती है, छोटा है। वही जब दाढ़ी मूंछ का हो जाए तब अगर लात मार दे, वही माँ है, वही बेटा है, और वही क्रिया है। पहले भी लात मार रहा था तब माँ देख के खुश हो रही थी, तो आज वही बेटा लात मार रहा तो कष्ट हो रहा। क्यों? क्योंकि बड़ा हो गया। तो वह तो बड़े बनने में बड़ा दुख है, इसलिए छोटे बन के रहोगे तो सबकी कृपा पात्रता बन जाए। तो यहाँ समय भाई ने छोटा काम किया। इसके बाद चतुरा एक पहो करन आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानोते। एक चतुर नाम का दूधिया था, नित्य प्रति दूध लाता था और महामती प्राणनाथ की चर्चा को सुनता था। जब वो सुनता था तो बड़ा आनंद विभोर होता था। इधर हंडई नगर में एक लक्ष्मण सेठ थे,
बड़े धनाढ्य थे और धनवान होते हुए भी धार्मिक विचार थे। ये बड़े जन्म जन्म के पुण्य उदय होने पर धन और भक्ति दोनों मिल जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं, धनवान व्यक्तियों से भक्ति नहीं होती है, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जो आलस पैदा कर देती है, अभिमान पैदा कर देती है, क्रूरता पैदा कर देती है। तो धनवान होते हुए भी भक्त थे, तो अपने गोदाम में वो भागवत कहा करते थे। तो वहां भी चतुरदास भागवत सुनने जाते। तो जब उनकी भागवत सुनते और महामती प्राणनाथ जी की वाणी को सुनते तो बड़ा फर्क उनको दिखता था, बड़ा फर्क दिखता था। तो एक दिन कहने लगे, महाराज अगर आप कहें तो एक हम आपसे बात कहूं। बोले बताइए। बोले आप जो कथा श्रवण करा रहे हैं, परमात्मा का नाम तो आनंदमय है, लेकिन जो हम महामती प्राणनाथ जी के द्वारा वाणी का श्रवण करते हैं वो आनंद आपकी वाणी में नहीं। ये बात जब सुनी तब उनको बड़ा लगा कि हैं, हम तो सोचते हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं और हम भागवत के आचार्य हैं, हमसे भी बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा चलो हमें उनसे मिलाओ। जब ये बात कही तो बोले हम ऐसे तो नहीं मिलाएंगे, पहले हम उनसे पूछ लें। ये एक सम्मान का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है कि कोई भी गुरुजनों के सामने अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो जब ये बात कही उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन लक्ष्मण सेठ को लेके गए और जैसे ही लक्ष्मण सेठ ने सद्गुरु देवचंद जी को देखा तो अब तो जब संबंध होता है और संबंध से संबंध बिछड़ा हो, कितने दिनों बाद भी मिले तो आंतरिक स्नेह अपने आप जागृत हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो उनको देख करके, महामती प्राणनाथ जी को देख करके उनका अंतःकरण अपने आप पुलकित हो गया, प्लावित हो गया। आया बुलावने चतुरा, चला अपने संग जाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करीब आए। जैसी चतुरदास लक्ष्मण सेठ को लेके आए और महामती प्राणनाथ जी को देख करके तुरंत चरणों में गिर गए। और जैसे ही महामती प्राणनाथ जी ने देखा तो वे भी समझ गए कि परम धाम की आत्मा है। क्यों? परम धाम की आत्मा की पहचान क्या है? जिसके अंदर प्रेम हो, समर्पण भाव हो, सेवा भाव हो, नम्रता, ये चार गुण हो जिस व्यक्ति में, तो समझ लो ये ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा है। तो जब देखते ही वो चरणों में गिर गए तो समर्पण हो गया। तो समर्पण से पहचान गए परम धाम की आत्मा है। इस प्रकार से गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान श्री महामती प्राणनाथ जी कृष्ण के बाल चरित्र रासलीला का ज्ञान कराते, तो जो पहले चतुरदास ने कहा कि आप जो ब्रज लीला का वर्णन करते हो तो रास ब्रज कहाँ हुआ, ब्रज लीला कहाँ हुई? तो बोले वृंदावन में। बोले वृंदावन में जब जाते हैं तो दिखती क्यों नहीं है? तो वहां ये कहते हैं चतुरदास
कि हमने महामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से सुना है कि जो ब्रज और रास अखंड हुआ है अव्याकृत के कारण और महाकारण, अखंड रास और ब्रज लीला होती है। इस प्रकार के जब भाव सुन करके जब महामती प्राणनाथ जी से मिले तो महामती प्राणनाथ जी ने जब ब्रज की लीला का गान कराया तो उसका अंतःकरण अपने आप अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि कृष्ण की प्रत्येक लीला चिंतनीय है, चिंतनीय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला की है, तो माखन चोरी लीला का कई प्रकार की माखन चोरी लीला की। जैसे एक बार प्रभावती नाम की गोपी थी, तो उसके अंदर भाव बना कि मैया, एक बार मैया से कृष्ण कहने लगे कि मैया तू मुझे ये पूरी पकवान और मेवा खिलाती है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो माखन प्यारा है। तो प्रभावती वहां बैठी थी, वो सोचने लगी कि कन्हैया तुम मेरे घर आओ तो मैं भर पेट तुझे माखन खिलाऊं। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, तेरे भाव में पूरा कर दूंगा। ये जब बात कही तो मैया कन्हैया ने सोचा बच्चा सबसे पहले कहां से गुड़ सीखता है, अपने घर से। तो कन्हैया ने क्या किया कि पहले घर में चोरी करना सीखा। मैया पानी भरने चली गई, कन्हैया अंदर घुस गए, मटकी के पास बैठ गए, माखन खाने लगे। मैया आ गई, मैया ने कहा काना ओ काना, काना, काना तो चुप से बैठो। चोरी वालों कभी चोर बोलता नहीं है, बोल जाए तो चोर खाएगा। हमारे आगरा में एक था, पास पड़ोस से चीज उठा ले जाता था, और जैसे कहें मुन्ना ले गए होंगे, मुन्ना को बुलाओ, मुन्ना से क्यों हमारा रेडियो उठा ले गए? हाँ उठा ले गए। क्यों उठा ले गए? आपने चोरी करी है, बता तो रहे हैं उठा ले गए। तो ऐसे भी चोर होते हैं, तो वो चोर नहीं है। तो कन्हैया चुपके से बैठे, मैया आवाज लगा रही नहीं सुनी। मैया ने जब देखा कि अरे कन्हैया तू ये क्या कर लो, अरे मैया तू बूढ़ी है गई है, तेरे आंखों से दिसे ना आए, और मैंने देखा ये चीटी की लाइन जा रही है। ये कहाँ जा रही है? मैं चीटी की लाइन के पीछे पीछे गयो तो देखूंगा एक माखन की मटकी में सारी चीटी घुस के जाए। मैंने सोची मैया आंधी है, दिखे ना है, मैं इसके माखन की चीटी पीन दूं। तो मैया बोली लाला ये मोखड़े में कैसे लगा? अरे मैया एक चीटी रंगती रंगती मुंह तक आ गई, और इन्हीं हाथों से मैंने खुजा दिया तो मोड़े में रखा। ये बात सुनी, बच्चों की तोतली भाषा, यही तो एक माया की बूंद है, माया की बूंद है, बच्चों की तोतली भाषा। मैया हंस गई, हंसी वहां फंसी। हंसी कहावत है ना, जहां हंसी वहां फंसी। जहां हंस गई कन्हैया समझ गए कि मैया के मेरा ये काम अच्छा लग रहा, चोरी करना। कहने का आशय माँ प्रथम गुरु होती है। माँ के साथ सबसे ज्यादा संस्कार बच्चों में आते हैं, क्योंकि माँ का हाड़ मांस खून भी होता है और सबसे ज्यादा संग माँ का रहता है बच्चों का। तो कन्हैया ने चोरी करना सीख। एक दिन प्रभावती के घर गए, ग्वाल वालों को संग ले गए और प्रभावती के छोरा से ही दोस्ती कर ली। क्यों मैया कहाँ है तेरे? गौशाला में गोबर डालने गई है, तो चल सोने घर में घुस। ग्वाल वालों के संग में घुस गए। जब घुस के अंदर गए और मटकी ऊंची छीको, पहुंचे कैसे? ग्वाल वालन को घोड़ा बनाए और दूसरे गए, चढ़ गए ऊपर, चढ़ गए, मटकी से छेद कर दी, सखी आ गई।
जो ग्वाल वाल घोड़ा बने तो सब भाग खड़े गए। अब टंगे छींके में झूल रहे हैं, नीचे माखन पड़ा है। सोच रहे क्या करूं, सखी खड़ी है, डर के मारे चितवनी तिरछी है। अब करूं क्या, कैसे करूं, डर से आंखें कांप रही हैं, झूल रहे हैं। कूदूंगा तो नीचे फर्श चिकना है, मक्खन पड़ा है, फिसल जाऊंगा। सखी ने पैर पकड़नी नो, लाला आज मैं तो छोड़ूंगी नहीं। पकड़ के गोद में उतार के नीचे खड़ो कियो, लाला रंगे हाथ पकड़ लियो, मैया के पास ले चलो। कन्हैया क्या बोले, अरे तू इतनी बड़ी धींगड़ी है, तू मोकू छोड़ दे, दया कर, आज छोड़ दे, अब कभी मत, दूसरी बार पकड़ में आ जाऊं तो ले चलना मैया के पास। सखी बोली नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं तो ले चलूंगी। बांधवे लगी, बांधवे ही ना आए। कन्हैया बोले तो बांधो तेरी सास ने सिखाया है, ला मैं तुझे बांधवे सिखा दूं, मेरी मैया ने बांधवे सिखाया। बोले देख लाला सिखा तो रहे हो, छोड़ दियो। अरे पहले बांधवे तो सीख ले, छोड़ रहे तो बात की बात है। बोले एक अंटा, दो अंटा, तीन अंटा, कितनी चाहिए, 7 अंटा, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, मेरी मैया ने बांधवो सिखायो, छोरो सिखायो ही नहीं है, मैया से छोरो सिखाऊं तब तुझे छोड़ जाऊंगा। उस भाग लिए, ये कृष्ण की बाल लीला। भाग लिए, शाम के उसकी सास रानी आई, चौरी कैसी बनी है तू? अरे कहा बताऊं, जसोदा को लाला बांधो। अरे 3-4 साल को छोरो और तू 35 साल की, कैसी तू बातें बनावे, तेरे पति से लड़ाई हुई होगी और बहाना करे रही कन्हैया की। तो कन्हैया स्वयं लीला कर लेते हैं और देखने में भी ना कि इन्होंने ऐसा किया होगा। सास ने छोड़ो, लेकिन ये तो प्रेममयी लीला है, उन्हें किसी में आनंद आ रहा है। अब सखी कह रही है कन्हैया आज तो तू धोखा देकर चलो भाई, अब की याद तक मैं तुझे देख लूंगी। कन्हैया ने कही चिंता मत कर, मैं आऊंगा। फिर दूसरे दिन गए, जैसे गए तो एक कोने में छिप गई, छड़ी ले गई। कन्हैया ने उसी के लाला से पूछी मैया कहाँ, बोले गौशाला गई। कन्हैया ग्वाल वालन को लेकर जैसे अंदर घुसे और घुस करके ग्वाल वालन को घोड़ा बनाए जा ही रहे थे, ग्वाला खड़े थे, घोड़ा बन पाया था। और सखी ने खांस दी हो, चोर के पैर बड़े हल्के हुए, खांस में ही से सब भाग खड़े भाई, ये नहीं देखो कौन खड़ो है कहाँ, खांस ही सुन करके भाग खड़े भाई सब। और सखी ने कन्हैया को पकड़ लिया कि लाला आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, अब तो लेके चलूंगी। तो जैसे ही पहुंचे पकड़ा कन्हैया, मैया अरे सखी आज छोड़ दे, आज नहीं छोड़ूंगी, आज बांधूंगी भी नहीं, आज तो पकड़ के ले चलूंगी। तो ब्रज में रिवाज है लंबो सो घूंघट डालने की, लंबो सो घूंघट डालो और पकड़ ली नो, चली जाए। रास्ते में वही को आदमी मिल गो, कुछ अकल का कुछ कम था, इशारा किया मक्खन तुमको तो है, आजा। बच्चन के इशारा बहुत बड़े हैं, बड़े लोग नहीं समझ पाए इशारा किया, तैयार हो गया। अब जैसी वो तैयार हुआ, कन्हैया बोले अरे सखी तेरो हाथ तो बड़ो मोटो है, मैं छोटो सो हूँ, मेरो मुलायम हाथ है, कोमल हाथ है, दर्द है लगो, तू इतनी कृपा कर दे, ये हाथ छोड़ के यूं पकड़ेगा। सखी ने क्या किया, दया आ गई, ले ठीक है लाला मैं तेरो दूसरो हाथ पकड़ लूं, दूसरे हाथ में मैंने भाई को पति को पकड़ा दिया। घर पहुंच गए, मैया से बोले मैया मैं सोऊंगो जाके, और कोई आए तो जगइयो मत। भीतर घुस गए, लेट गए जाके। इधर सखी पहुंची बड़ी तिलमिलाती हुई, क्या कह रही है, तू सुन ले जसुमती माई, मैं देने लो आई। अरे सर मैया सुन ले, मैं रहनो देने आई आज, मैं कहा रहनो, चुटिया बांध
मोरी पार्टी में गर्दन झटका खायो है, और दूध पियो पछरन को छोड़ो, दही मेरो लुढ़कायो है। अरे जब मैं पतिरन जाऊं यशोदा देने मटकाई, मैं देने रहनो आई। अरे मैया कहाँ तक रहने सुनाऊं, समय नहीं है। मैया बोली तू बाबरी तो नहीं है गई, मेरा लाला तो भीतर सो रहे हो। अरे मैया पक देख तो तुम बूढ़ी है गई, कोई दिखे ना। मैया निकल के आई, अरे काई को बाबरी है गई, पीछे देख तो ये घूंघट खोल के कौन को पकड़े हैं। इतनी गई कन्हैया भीतर से आए, आंगन में खड़े होके मुठा दिखा रहे और पकड़ेगी हमें, और पकड़ेगी। और जैसे ही देखा मेरे पति का हाथ शर्मिंदा हो गई, क्षमा मांगी। तो कहने का ये ब्रज लीलाएं जो दिखाई हैं, ये कथाकार तो कह देते हैं, लेकिन कथा में आशय क्या है? तो इसका आशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण यानी परमात्मा गोकुल रूपी हृदय में है, और जीव रूपी जो यशोदा है वो तो कहती कि कन्हैया परमात्मा मेरे हृदय में ही है, क्योंकि वो घर ही में थे कृष्ण। और गोपी रूपी इंद्रियां कहती कि भगवान बाहर में पकड़ के दिखाओ, भगवान बाहर है। इंद्रियों से दर्शन करके, तीर्थ करके, दान पुण्य करके, यज्ञ आदि करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और इन गोपियां रूपी इंद्रियां भगवान को बाहर ढूंढती हैं और सिद्ध करना चाहती हैं कि भगवान को इनके द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यशोदा रूपी जीव कहता है भगवान तो आपके अंतःकरण में ही है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रज लीला कर करके एक विशेष आनंद की अनुभूति जीवन में उतारने के लिए, चिंतन के लिए, एक भी लीला उनकी जीवन में उतार लो तो बेड़ा पार हो जाए। तो इस प्रकार से जब ये ब्रज लीला, रास लीला आदि सुनी तो सुन करके लक्ष्मण सेठ जागृत हो गए। इनके इतने धनवान थे कि 99 जहाज थे, 99 जहाज से माल आता था। और जब सदगुरुदेव प्राणनाथ जी की वाणी को जब श्रवण किया तो श्रवण करके अंतःकरण पवित्र हो गया और ये माया से निवृत्त हो गए, यानी माया से आसक्ति छूट गई। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाती है और संसार में लगाव नहीं रहता है। इस प्रकार से जब ज्ञान दिया तो एक दिन जान गए कि इनको आत्म जागृति हुई है, उनको एक संदेश माया का दे, क्योंकि ये माया में लिप्त है। माया क्या है? तो महामती प्राणनाथ जी 12 स्कंद की कथा मारकंडे की माया का वर्णन किया। ध्यान से सुनिए, कथा तो सुनी होगी, लक्षणार्थ नहीं सुना होगा। तो क्या दिया कि एक बार मारकंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे नर नारायण। भगवान नारायण खुश हो गए, कहा भाई वरदान मांगो, ऐसे ऐसे विलक्षण भक्त दे। जीवन भर तपस्या करी, मांगा क्या? माया। बोले प्रभु हमें आप अपनी माया दिखाओ, मैंने सुना आपकी माया बड़ी विचित्र है, हमें आपकी माया देखने हैं। भगवान कहने लगे देखो मेरी माया मत देखो, मेरी माया में फंस जाओगे, अपने स्वरूप को भूल जाओगे, मेरी माया मत देखो। बोले नहीं प्रभु हमें माया दिखाओ। ध्यान रखना, भगवान मना कर रहे हैं माया में मत फंसो, और कह रहे हैं कि माया दिखाओ। जब नहीं माने भगवान ने कहा तथास्तु,
तथास्तु जब कह दिया तो एक दिन मार्कंडेय जी नदी पर एक पत्थर पे बैठे चंदन घिस रहे थे और चंदन घिसते घिसते सोचने लगे कि भगवान कह रहे थे हमें माया दिखाने हैं, ये कम माया हमें दिखाएंगे, कैसी उनकी माया। भगवान ने की चिंता नहीं करो क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर बाहर सब जगह है। तुरंत भगवान ने माया दिखा दी। पानी वो पत्थर पे बैठे चंदन घिस रहे थे और नदी में एकदम ऐसी बाढ़ आई, हिलोरे पानी बहने लगा। उस हिलोरों में पत्थर भी बह गया और पत्थर बहने में मार्कंडेय जी भी बह गए। पानी में बह रहे हैं, लहरें उठ रही हैं। इतने में उन्होंने क्या देखा कि एक वट वृक्ष है, वट माने बरगद का पत्ता, और उस पर छोटा सा स्वरूप बाल रूप भगवान का है, बड़ा तेजोमय स्वरूप है। और जैसे ही उस लहर में हिला में उस पत्ते के पास गए कि भगवान के मुख में चले गए। मार्कंडेय मुख में चले गए तो जैसे ही मुख में गए तो देखे का बहुत बड़ा ब्रह्मांड पूरा सुनसान किया। और क्या देखा कि वहां भी जो संसार देखा तो वहां क्या देखा कि वहां भी बाढ़ में बह गए हैं और एक स्त्री का रूप मिल गया। स्त्री का रूप मिला, नदी के किनारे लग गए जाकर, बेहोश पड़े हैं। वहां धोबी कपड़ा धो रहा था। धोबी ने देखा कि अरे कोई ये महिला है, उसने उठाया, उल्टा किया, थपथपाया, पानी मुंह का निकाला और जैसे होश को होश में लाया। बोले देवी तुम कौन हो? बोले हमें पता नहीं है, हम कहां से हैं, कौन है, क्या है। तो धोबी ने कहा चिंता मत करो, मैं धोबी हूं और मेरा विवाह नहीं हुआ, तो मेरे साथ विवाह कर लो। उसने सोचा मैं अकेली, कोई है ही नहीं हमारा, अच्छा है संसार का सहयोग ले ले। विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया दोनों मस्ती से रहने लगे। जब पति पत्नी में प्रेम होता है तो गृहस्थी रूपी समय पता नहीं चलता कब बीत गया हो, कब उम्र बीत गई। और जहां प्रेम ना हो तो महीना भी वर्ष के समान लगता है। तो हुआ क्या कि 12 बच्चे पैदा हो गए। धोबी बेचारी खाना बनाए और ले बच्चों को देखभाल करे और धोबी को घाट पे खाना देने जाए, यही उसका दिन भर काम। इसी में मस्त हो गई, भूल गई अपने आप को। एक दिन भगवान नारायण ने कहा कि माया में तो इतने लिप्त हो गए कि भूल गए। अब इन्हें ज्ञान कैसे कराएं कि यह माया है? ये तो यही समझ रहे हम स्त्री हैं, धोबिन हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा पति है। इन्हें ज्ञान कैसे कराएं? तो एक संत बन के गए, संत का स्वरूप धारण किया और संत का रूप धारण करके गए। धोबिन से बोले बहन कचित कथा सुन लो। बोले महाराज हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम इन बच्चन को रोटी बनावे खावे स्कूल भेजवे में और पति देव को टिफिन लगावे में यही में हमारा दिन बीत जाता, हमारे पास फुर्सत नहीं है कथा सुनने की। फिर वो संत धोबी के पास गए। हाँ वो धोबी बोली भाई पति देव है, कपड़ा धो करके सुखा रहे होंगे, बैठे होंगे, उनको सुना दो जा। धोबी के पास गए, धोबी से कहा, धोबी बोले हमें कहाँ फुर्सत, वो घर में बैठी है, भाई का काम है, रोटी बना दी खवा दी बैठी है, हमें तो यहाँ कितना काम है, उसी को सुनाओ जाके। बोले उसने हमारे आपके लिए बोल दिया, उनको सुनाया और आपके पास आए तो उनको सुनाया। धोबी बोला चलो हम चल रहे। धोबी आया, धोबी से कहा कि वही कथा क्यों नहीं सुन रही है? बोले हमारे पास टाइम कहाँ? बोले टाइम निकाल। तो धोबी को कथा सुनाई। धोबी को क्या सुनाई कि एक त्यागी थे, तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे,
भगवान खुश हुए तो उस तपस्वी ने उनसे माया मांगी, हमें माया दिखाई। तो जब माया दिखाई उस संत ने, तो माया क्या दिखाई कि जल में हो गया ब्रह्मांड,